आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं मैसूर के खूबसूरत वादियों में बसा एक ऐसा मंदिर जहां माना जाता है कि देवी सती के बाल गिरे थे और यही महिषासुर का वध माता दुर्गा ने चामुंडा स्वरूप में किया था। बोलो माँ दुर्गा की जय। उसके बाद हम जाएंगे कावेरी रिवर के ऊपर बने डैम के पास वृंदावन गार्डन में। हम यहाँ की खूबसूरती और शांति एक्सपीरियंस करेंगे। अगले दिन हम चामुंडेश्वरी टेम्पल वापस जाते हैं, लेकिन एक नए रास्ते से, यानी कि सीढ़ियों से। यहाँ हम दर्शन करते हैं नंदी जी के और महिषासुर के। नमस्ते एवरीवन, आई एम मोनिका एंड ही इज अप्पू, रुद्र एंड दीदी। नमस्ते आप सभी को। आज हम आए हैं महिषासुर के गढ़ मैसूरू में और हम आपको लेके जाने वाले हैं चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर में। कहते हैं यहाँ पे महिषासुर का वध किया गया था माता चामुंडेश्वरी द्वारा। तो चलिए चल के माता चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर देखते हैं और दर्शन करते हैं। अगर आप भी चामुंडेश्वरी टेम्पल आना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैसूर के रेलवे स्टेशन में आना पड़ेगा। यहाँ से चामुंडेश्वरी टेम्पल या फिर चामुंडी हिल्स की दूरी करीबन 13 किलोमीटर्स की है। यहाँ से आपको चामुंडी हिल्स के लिए डायरेक्ट कैब या ऑटो मिल जाएगी। और अगर आप बस से आ रहे हैं तो मैसूर बस स्टैंड से चामुंडी हिल्स या चामुंडेश्वरी टेम्पल की डिस्टेंस 12.5 किलोमीटर्स की है। यहाँ से चामुंडी हिल्स जाने के लिए आप कैब कर सकते हैं या ऑटो, या फिर इसके अलावा यहाँ से डायरेक्ट बस भी चामुंडी हिल्स के लिए जाती है। तो हम निकल चुके हैं चामुंडी हिल्स के लिए। अभी हम रास्ते में हैं। वहाँ पहुँच के आपको वहाँ के विजुअल्स दिखाते हैं और वहाँ के बारे में आपको सारा डिटेल्स बताएंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। वैसे तो चामुंडी हिल्स पे जाने के दो रास्ते हैं, एक रोड्स वाला रास्ता और दूसरा सीढ़ियों का रास्ता। आज हम गाड़ी से जा रहे हैं, इसीलिए हम रोड से जाएंगे और इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आपको सीढ़ियों वाले रास्ते के बारे में भी बताएंगे। तो फाइनली हम चामुंडी हिल्स के पीक पर पहुंच जाते हैं। यहाँ हम अपनी कार पार्किंग में लगाकर मंदिर की ओर निकलते हैं। पार्किंग से लेकर चामुंडेश्वरी टेम्पल तक की दूरी में पूरे मेले जैसा माहौल था और इतनी सारी चीज़ें बिक रही थी, जैसे कि खिलौने, भगवान की तस्वीरें और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर हमने भी पूजा के लिए एक थाल खरीदा जो कि 101 रुपीज़ का था। कितने का है? 100 रुपीज़। यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए सुबह 7:30 बजे पट खुल जाते हैं और 2 बजे तक खुले रहते हैं। फिर दोपहर में 3:30 से 6 बजे तक और शाम को 7:30 से 9 बजे तक पट खुले रहते हैं। उसके अलावा अभिषेक टाइमिंग्स हैं सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और शाम को 6 से 7:30 और फ्राइडे को 5 AM to 6:30 AM। और ये अभिषेक आम लोगों को देखने के लिए अलाउड नहीं होती।
यहाँ मंदिर में बहुत ही भीड़ होती है, इसीलिए हमने स्पेशल दर्शन टिकट लिए जिसका प्राइस हमें 30 रुपीज़ पर हेड पड़ा। इसके अलावा यहाँ पे VIP टिकट्स भी अवेलेबल हैं जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन के होते हैं। यहाँ मंदिर की तरफ से भंडारा भी चलता है जो कि सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक, दोपहर के समय 12 बजे से 3:30 तक और शाम के समय 7:30 से 9 बजे तक होती है। आप यहाँ आएँ तो यहाँ का भंडारा ट्राई कर सकते हैं। माता के दर्शन के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें वीडियो बनाने में भी मुश्किलें आ रही थी। यहाँ पीछे दीवार पर एक हनुमान जी की छोटी सी मंदिर बनी हुई है। मंदिर को संरक्षण और विख्याति वाडियार फैमिली से मिली जो यहाँ के अगले रूलर्स थे। उन्होंने चामुंडेश्वरी देवी को अपना फैमिली डेटी माना, यानी कि अपनी कुल देवी माना। वाडियार्स ने मंदिर के गौरूपम यानी कि टावर और रेनोवेशन में कंट्रीब्यूट किया जो कि टेम्पल की आर्किटेक्चर एंड ग्रैंडियर को इन्हेंस करते हैं। अभी के टाइम में चामुंडेश्वरी टेम्पल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट बना हुआ है जो डिवोटीज एंड टूरिस्ट्स को वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स से अट्रैक्ट करता है, जो ब्लेसिंग्स सीखने और मंदिर के स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को विटनेस करने आते हैं। चामुंडेश्वरी माता की आइडल मेन गर्भगृह में रखी हुई है जो कि ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड डिवोटीज द्वारा रिवर्टेड होती है। यह आइडल पूरी तरह से सोने से बनी हुई है। हिंदू ग्रंथों के मुताबिक महिषासुर एक बहुत ही पावरफुल राक्षस था जो कि बुफेलो यानी कि भैंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। उसने बहुत ही ज़्यादा जप तप किया और ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया। उनसे उसने एक वरदान मांगा कि कोई भी आदमी उसे नहीं मार सकता। इस वरदान को मिलते ही महिषासुर ने धरती और स्वर्ग में अत्याचार शुरू कर दिया, सबको अपना गुलाम बना लिया। सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए। उन्होंने त्रिदेवों के सामने प्रार्थना करी। ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर एक बहुत ही पावरफुल गॉडेस बनाई जिसे दुर्गा कहते हैं, जिनका स्वरूप चामुंडेश्वरी देवी हैं। सभी देवी देवताओं ने अपनी कॉम्बाइंड एनर्जीज और सेलेशियल वेपन्स दिए दुर्गा माँ को। उसके बाद चामुंडेश्वरी माता एक शेर पर सवार होकर महिषासुर से लड़ने लगी। युद्ध बहुत ही घमासान था और महिषासुर बार बार अपना रूप बदल रहा था, लेकिन चामुंडेश्वरी देवी ने अपना डिवाइन पावर और डिटर्मिनेशन से महिषासुर को हराकर उसका वध कर दिया और शांति वापस लेकर आई। जहाँ ये एपिक बैटल हुआ और जहाँ महिषासुर मारा गया वही चामुंडी हिल्स माना जाता है। माता की विजय को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एक मंदिर बनाया गया। मान्यता ये है कि इसी जगह पे महिषासुर का वध स्वयं माता दुर्गा का स्वरूप चामुंडा देवी ने किया था और इसी जगह पे काफ़ी सालों तक महिषासुर ने राज किया था। उसके बाद उसका वध माता चामुंडेश्वरी देवी द्वारा किया गया था। बोलो माँ दुर्गा की जय। मैसूर सिटी का नाम भी महिषासुर के नाम पर ही पड़ा है। मैसूर का अर्थ है महिषासुराना उरु, मतलब महिषासुर का शहर। चामुंडेश्वरी टेम्पल का एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल लेगेसी है। शुरुआत में मंदिर को 12th सेंचुरी में होयसला रूलर्स ने बनवाया था, लेकिन इसकी करंट स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट 17th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के रूल के दौरान हुई। दशहरा के फेस्टिवल के दौरान माता की पूजा की ग्रैंड प्रोसेशन एंड सेलिब्रेशन होती है जो कर्नाटका की रिच हेरिटेज एंड कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। हम मंदिर से निकलकर इसके बाद अपने लंच के लिए अंबर नाम के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं।
जहां हम लंच फिनिश करके वृंदावन गार्डन के लिए वापस से निकलने वाले थे। हाथी So we have ordered mushroom, palak paneer and Hyderabadi aloo dum, and it's so yummy. कैसा फूड था? खाना बहुत टेस्टी था, अच्छा था और मज़ा आया। बढ़िया। वैसे तो चामुंडेश्वरी टेम्पल से यानी कि चामुंडी हिल्स से वृंदावन गार्डन की दूरी 32 किलोमीटर्स की है। अगर आप मैसूर रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं तो वहाँ से वृंदावन गार्डन की दूरी करीबन 20.6 किलोमीटर्स की है। तो करीबन 1 घंटे की जर्नी के बाद हम फाइनली वृंदावन गार्डन पहुंच जाते हैं। चलो, तो हम पहुंच चुके हैं वृंदावन गार्डन। ये मैसूर में ही है और यहाँ पे काफ़ी इसके बारे में हमने सुना है, तो इसे अंदर से देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। चलिए। यहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपीज़ पर पर्सन है, लेकिन अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हैं जिसकी एज 3 to 6 इयर्स की है तो आपको बस उनके लिए 10 रुपीज़ ही पे करना होगा और उनसे छोटों के लिए फ्री है। वृंदावन गार्डन इंडिया के कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में सिचुएटेड है। ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यह गार्डन कावेरी नदी में बने कृष्ण सागर डैम के साथ सटा हुआ है।
पे बोट सर्विस अवेलेबल है जो 40 रुपीज़ में है एंड अबव 3 years फुल चार्जेस 40 रुपीज़ पर हेड। तो हम लोग आ गए हैं वृंदावन का दिल। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं। चलो। यह गार्डन बनना 1927 में स्टार्ट हुआ और इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ 1932 में। यहाँ हर साल लगभग 20 लाख टूरिस्ट आते हैं। यह मैसूर के मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। इस गार्डन का मेंटेनेंस पूरी तरह से कर्नाटका गवर्नमेंट करती है। ये गार्डन पूरे 60 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा इस गार्डन का एक और पार्ट है जो कि फ्रूट गार्डन है। ये टोटल 75 एकड़ के एरिया में है। यहाँ 2 हॉर्टिकल्चर फार्म्स भी हैं। यहाँ इस गार्डन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि वाटर फाउंटेन्स, बहुत सारे ट्रीज़, क्रीपर्स, फ्लावर्स प्लांट्स लाइक मैरीगोल्ड और भी बहुत कुछ। लास्ट 2005 में इस गार्डन को रिनोवेट किया गया 5 करोड़ रुपीस में। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस गार्डन मेनली इंक्लूड द डेकोरेशन ऑफ म्यूजिकल फाउंटेन। कावेरी नदी के विवाद के कारण इस गार्डन को 2007 में कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। इस गार्डन में बहुत सारे सॉन्ग्स की भी शूटिंग हुई है, जैसे कि तुम्हें अपना बनाने की कसम फ्रॉम सड़क मूवी, फिर कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया फ्रॉम राजा हिंदुस्तानी, और कह दो कि तुम फ्रॉम तेजाब एंड मेरे नैना फ्रॉम महबूबा। इसके अलावा पड़ोसन मूवी की एक बहुत ही हिलेरियस सीन यहाँ पे शूट हुई है। ये रुद्रू पापा कैसा लग रहा है पार्क में? अच्छा लग रहा है मम्मी? हम वापस अगले दिन चामुंडेश्वरी टेम्पल के लिए सुबह सुबह निकलते हैं। इस बार हमें आप सभी को सीढ़ियों का रास्ता दिखाना था, लेकिन हम जाते समय रोडवेज ही जाते हैं, क्योंकि हम सब ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ सीढ़ियों से उतरेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी जा रहे थे। इस रूट पर आप ब्यूटीफुल सीनरीज और नेचुरल ब्यूटी का भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रोड्स वेल कंस्ट्रक्टेड एंड वाइड है, जिससे यहाँ पे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ और इंजॉयबल हो जाता है। चामुंडी हिल्स के एंट्रेंस पे ही एक बहुत ही बड़ा महिषासुर का स्टैचू है, जिसके एक हाथ में तलवार है तो दूसरी हाथ में नागिन है। महिषासुर के स्टैचू के बगल में ही एक शिव टेम्पल भी है, जो कि अभी बंद है क्योंकि अभी सुबह के 5:30 ही बज रहे हैं। चामुंडेश्वरी टेम्पल एक फेमस रिलीजियस प्लेस है।
यह मंदिर चामुंडी हिल्स की पीक पर सिचुएटेड है और यहाँ दर्शन के लिए हर साल थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज आते हैं। यहाँ की रोड्स एंड पाथ भी उतने ही अट्रैक्टिव और इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि खुद ये मंदिर। सुबह सुबह होने के कारण यहाँ पे भीड़ बहुत ही कम थी और फिर थोड़ी ही देर बाद सनराइज होता है जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। यह राइट साइड में ही दशोना भवन है। यहीं पे भंडारे का प्रबंध होता है। सुबह की सूर्य से जो किरणें निकल रही हैं उसकी वजह से मंदिर और भी खूबसूरत दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो ये पूरा मंदिर सोने का बना हुआ है। यह मंदिर का गेट चांदी से बना हुआ है और गेट के पास में ही है गणपति का एक छोटा सा मंदिर। हम लाइन में लग जाते हैं दर्शन के लिए। अगर आप एक एडवेंचरस जर्नी करना चाहते हैं तो 1008 स्टेप्स चढ़कर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। ये स्टेप्स चामुंडी हिल्स के बेस से स्टार्ट होती है और मंदिर तक पहुंचती है। स्टेप्स के रूट में कई रेस्टिंग स्पॉट्स भी हैं और छोटे छोटे टेम्पल्स भी हैं। यहाँ रुककर आप मंदिरों में पूजा भी कर सकते हैं और साथ ही में ये भी मान्यता है कि जिनकी मन्नत पूरी होती है वो सीढ़ियों पर तिलक लगाते हुए ऊपर तक जाते हैं और बीच बीच में कपूर की धुनी जलाते हैं। यहाँ टोटल 1008 सीढ़ियाँ हैं जिसे बच्चे और बूढ़ों को चढ़ने में तकलीफें आ सकती हैं। यहाँ सीढ़ियों में हर 100 सीढ़ियों के बाद सीढ़ियों पे नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 लिखा हुआ है। मान्यता पूरी होती है वो ऐसे तिलक लगाते हुए सीढ़ियों में ऊपर की ओर चढ़ते हैं और ये कपूर जलाते हैं।
यहाँ से आपको पूरे मैसूर का एरियल व्यू देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मंदिर की तरफ जाने वाली रोड पर अप्रॉक्सीमेटली हाफ वे एक ह्यूज नंदी की स्टैचू है, जो कि लॉर्ड शिवा का वाहन है। ये स्टैचू ग्रेनाइट से बनी है और इसे देखना डिवोटीज के लिए एक स्पेशल सिग्निफिकेंस रखता है। यह इंडिया के 3rd लार्जेस्ट नंदी जी हैं, जो कि देखने में बहुत ही विशाल और खूबसूरत है। और यहाँ सबकी हालत खराब उतरते उतरते। और ये हमारे थके हुए यात्री पर्वत आरोही, सीढ़ी, स्टेप्स आरोही। कोई पर्वत नहीं है ना, अच्छा खासा स्टेप्स बना हुआ है देखो। दो थके हुए यात्री। तो ये मेन गेट है। यहीं से मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू होती है। लोग यहाँ पूजा करते हैं, उसके बाद फिर सीढ़ियों पर ट्रैकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। हमारी सीढ़ियों से उतरने में ही हालत खराब हो गई थी, तो सोचिए चढ़ने में क्या हालत होती। चामुंडेश्वरी मंदिर की जर्नी ना सिर्फ एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, बल्कि ये नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर का परफेक्ट ब्लेंड है। यहाँ की रोड्स और इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स विजिटर्स को एक मेमोरेबल और फुलफिलिंग जर्नी प्रोवाइड करती है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।